नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 14 जून 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक कमजोर श्रेणी का चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में भी उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और अरब सागर में भी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के मिले जुले प्रभाव से इस समय देश के अधिकांश भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। पिछले दिनों उत्तर पश्चिम भारत में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ था और तीव्र गर्मी पड़ रही थी और काफी स्थानों पर गर्म हवाओं से हालात खराब थे, लेकिन पिछले 24 घंटों से ही उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई और आज से राजस्थान में बारिश का दायरा और बढ़ेगा। यानी कि देखा जाए तो आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय राजस्थान के अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी, मध्य, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और साथ ही उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी आज बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। यानी कि यहाँ भी मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। आगामी 24 घंटों के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी। वही मानसून की बात करें तो अभी वर्तमान में मानसून महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बना हुआ है और 29 मई को यहाँ मानसून ने दस्तक दी थी। यानी कि कोई प्रभावी मौसमी प्रणाली के आगमन नहीं होने से मानसून जहाँ का तहाँ ही अटका हुआ है, लेकिन जल्द ही मानसून आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा। यानी कि 15 से लेकर 16 जून को मानसून आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ते हुए झारखंड और बिहार में दस्तक देगा। वही 17 जून को मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के शेष क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा और 19 से लेकर 20-21 जून को मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्ण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पंजाब, हरियाणा में दस्तक देगा। 23 से लेकर 25 जून को मानसून संपूर्ण पूर्वी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। 27 से लेकर 29 जून को मानसून राजस्थान में और आगे बढ़ेगा और 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। और वही अब हम बात करते हैं आगामी 24 घंटों से लेकर 28 जून के मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसमी प्रणालियों की, जिसमें बताएंगे कि मौसमी प्रणालियां कितनी सक्रिय होगी और किन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए देश के किन क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करेगी। इसकी विस्तार से बात करते हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा जो कि उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए ताकतवर होकर लो प्रेशर और उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में ताकतवर होकर उड़ीसा के क्षेत्रों से टकराएगा। उसके बाद ये डिप्रेशन में तब्दील होकर लगातार उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार जारी रखेगा। वही 18 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा और यह भी 21 जून के आसपास उड़ीसा के तटों से टकराने के बाद एक डिप्रेशन में तब्दील होगा और लगातार उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार जारी रखेगा और 24 जून तक ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक लो प्रेशर के रूप में पहुंचेगा, जिसके कारण राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही 24-25 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा जो कि उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में उड़ीसा से टकराएगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचने के बाद और ताकतवर होते हुए डिप्रेशन के रूप में तब्दील होगा और 27-28 जून के दौरान ये वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। आगामी 24 घंटों से लेकर 28 जून के मध्य बंगाल की खाड़ी में लगातार 3 मजबूत मौसमी प्रणालियां विकसित होगी जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगी। काफी ज्यादा ताकतवर होने से इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और इस दौरान कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश होने से जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी और नदी नालों में अचानक जल आवक देखी जाएगी और इन्हीं मौसमी प्रणालियों से मानसून भी सक्रिय होकर तेजी से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और 30 जून या 1 जुलाई तक संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो आगामी 24 घंटों के दौरान जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है यानी कि सिरोही
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लेकर कुछ राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर और कुछ अजमेर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान काफी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इन क्षेत्रों में कहीं कहीं 40 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो काफी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इन क्षेत्रों में 20 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी पाली, जालोर के आसपास से लेकर नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस दौरान हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का कलर है, यानी कि बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही शेष क्षेत्रों में बादलवाई के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बना, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, भट्टेवर, बिंडर, कान्नौर के आसपास के क्षेत्रों, बलीचा, लसाड़िया, गोविंदपुरा, मावली, फतेहनगर, केमली, जावर, नागदा, बुताला, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ जसवंतगढ़, पुनावली, सायरा, बंकवास, सामोली, मांडवा, कोटड़ा, जाडोल, जावर, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों, खेरवाड़ा, चल्लारा, सलूमर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ दक्षिण में देखा जाए तो पालवाड़ा, पित्तापुर, मणिपुर, मेवाड़ा, वीरपुर, बिछीवाड़ा, सूरपुर, डूंगरपुर शहर, रामपुर, देवल, पिपलादा, आसल, पुनाली, पुंजपुर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बड़ौदा, आसपुर, मुंगेर, सबला, धौलपुरा, मोदपुर, नांदोद, सांगवाड़ा, शिवराजपुर, सलामपुरा, जोतरी, सिमलवाड़ा, पूनावाड़ा, रियाती, जसेला, गलियाकोट, चिचली के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बांसवाड़ा शहर, चिड़ियावास, सिंहपुरा, गन्नौड़ा, लोहारिया, पालोदा, बेणेश्वर धाम, बोरदा, घाटोल, झांझोर, लखेरिया के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सोमपुर, दुनकर, नरवाली, तेजपुर, अंबापुरा, दानपुर, तलवाड़ा, भीमसर, प्रतापपुर, गढ़ी, नौगावा, नारपुरा, पंचवरा, आनंदपुरी, बागीडोरा के क्षेत्रों, लिंजरा, संगरोड, सज्जनगढ़, गंगड़ तलाई, कुशलगढ़, रामगढ़, मोकामपुरा, छोटी श्रवण, पाटन के आसपास देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। उदयपुर शहर के आसपास से लेकर अरावली रेंज के क्षेत्रों और कुछ डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही प्रतापगढ़ शहर के आसपास से लेकर अमलावाड़ा, सिंधपुर, दमोतर, अम्बावली, छोटी सादड़ी, गोमाणा, स्वरूपगंज, गाडरियावास, रामबावली, तोला, अक्केपुर, कालकोट, जाकम बांध के आसपास के क्षेत्रों, ग्यासपुर, दारियाबाद, भांडला, मानपुर, देवगढ़, अरनौद, रायपुर, सलामगढ़, दलौत, सोडलपुर, पीपलकोट, बरवाड़ा के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुमहाड़, लखमी, मनासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेसर के आसपास के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पीपलदा, जावरा, रानीगांव, तेलाना, दमनौद के आसपास के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गड़ोत, शामगढ़, बानपुरा, जयपुर, सीतामऊ, नांगरी, निम्बोद, बेहपुर, खिलचीपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो बलीचा, खमनौर, फतेहपुर, मचिंद, बागेरी बांध के आसपास से लेकर कुंचोली, कन्नुजा, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, माजेड़ा, झीलवाड़ा, रूपनगर, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, पीपली, देवगढ़, कुवारिया के आसपास से लेकर गोरम घाट, भीम, रिदगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास, अमेठ, सरदारगढ़, जेतपुरा, राजसमंद शहर के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों, कुछ केलवा, पिपलांतरी, मोही, पारिया, सासेरा, धनेरिया, नाथद्वारा, कूरज, रेलमंगरा, सिंधेसर, गिलोन, गंगास, कुंडिया के आसपास के क्षेत्रों, पात्री कुंडिया, गुरनिया, रासमी, रेवाड़ा, मरमी, मुरौली, आरणी, जाडाना, डिंडोली के आसपास के क्षेत्रों, कुछ कपासन, मंगाना, भोपाल सागर, जासमा, उसरोल, काकरवा, अकोला, निमाहेड़ा, सिंहपुर, गंगरार के क्षेत्रों, भीमगढ़, खारखंदा, बोरदा, पारसोली, बेगू, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, निमाहेड़ा, विजयपुर, बिनोता, बदेसर, मंगलवाड़, दुंगला, तरवाड़ा, बड़ी सादड़ी, कोड़ी, जावदा, कन्नेरा के आसपास के क्षेत्रों और पूर्व में देखा जाए तो रावत बाटा, कन्नेरा और उत्तर में देखा जाए तो पोठला, सहाड़ा, गंगापुर, सरगांव, सुरावास, मजावास, भरक, महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, आमली, बागोर, कोशितल, रायपुर, करेड़ा, बेमाली, दौलतगढ़, आसिंद के आसपास के क्षेत्रों, कुछ भीलवाड़ा शहर, बदनौर, अंडल, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा, शाहपुरा,
पूर्व में कोठड़ी, मांडलगढ़, बिजोलिया, अमरगढ़, लाडपुरा, बिजोलिया, जहांजपुर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलवाई बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ भी आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो ज्यादातर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही बूंदी शहर, रामगढ़, मोहीपुरा, तालेड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली, नारायणपुर के आसपास लेकर विजयगढ़, हिंडोली, आलोद, केसराय, पटन, लाखेरी, इंद्रगढ़, सुमेरगढ़ मंडी, रामगढ़, नैनवा के आसपास लेकर कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास के आसपास लेकर संगोद, कमुलर, दिगोद, सुल्तानपुर, निमोदा, बड़ौद, इटावा, खंठोली के क्षेत्रों कुछ 12 शहर, बतावदा, अंता, नावेदा, सतरपुर, उदपुरिया, मांगरोल, बटवारा, महलपुर, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, जलवारा, किशनगंज, भंवरगढ़ के क्षेत्रों कुछ कलवारा, शाहबाद, समरिया, नाहरगढ़, सबड़ा, बाबचा, सीफा बड़ौद, खरताल, मोदपुरा, बड़ोरा, सोरसन के आसपास लेकर कुछ झालावाड़ शहर, झालरापाटन, कोलना, नसीराबाद, रातलाई, रायपुर, अकलेरा, घाटोली, चावर, हिम्मतगढ़, मनोर थाना, भवानी मंडी, कारवा, चौमहला, गंगाधार, रामपुरा, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और लंबे चौड़े दायरों में दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, अजमेर शहर, पुष्कर, पिसागन के आसपास लेकर गोविंदगढ़, राजगढ़, नसीराबाद, बदनवाड़ा, मसूदा, बिनाई, देवमाली, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, फतेहगढ़, केकरी, सावर, किशनगंज, सलेमाबाद, सुरसुरा, रूपनगढ़, पनेर के आसपास लेकर मालपुरा, टडोराई सिंह, बिसलपुर बांध, देवली, दूनी, टोंक शहर, पिपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा, अलीगढ़ के क्षेत्र, पोटरा, करौली शहर, हिंडौन सिटी, नादोती, टोडाभीम, सुरोट, मासलपुर, मंडरायल, का बरवाड़ा, इसरदा, भगवतगढ़, बोली, बामनवास, सवाईमाधोपुर, खिलचीपुर, नार, मलाना डूंगर, गंगापुर सिटी के क्षेत्रों कुछ सरमथुरा, करौली, बरौली, रानपुर, नादनपुर, बसेड़ी, कंचनपुर, शेखपुर, धौलपुर शहर, जतोली, रजाखेड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पहाड़ी, परमदारा, कामवन, सतवास, नौनेरा, कुबेर, डेग, सुंदरावली नगर के आसपास लेकर भरतपुर शहर, नंदबाई, पापड़ेड़ा, महुआ, कमलापुर, सोकरवाड़ा, भुसावर, वल्लभगढ़, नरहरपुर, वेर, बगोरी, बीरमपुर, मिलकपुर, घाटोली, रूपावास, रुंदावल, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों, बरेठा बांध, बयाना, जेसोर, बजाना, नहरोली के आसपास लेकर लालसोट, मंदवारी, बागड़ी, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवारा, लवान, नागल, रजावतान, दौसा शहर, सेंथल, बांडारेज, सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, मांडवाड़, मेहवा के आसपास लेकर उत्तर में देखा जाए तो प्रतापगढ़, सूरतगढ़, भानगढ़, आगर, थानागाजी, नारायणपुर, तुर्कियावास, बांसोर, सोडावास, बेहरोड, नीमराना, हरसोली, खेरतल, किशनगढ़ वास के आसपास लेकर अलवर शहर, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, तिजारा, भिवाड़ी, कोट कासिम, कुछ कोट खावदा, सांगानेर, कोटपुतली, गुलाबगढ़, बस्सी, कानोता, विराटनगर, परागपुरा, शाहपुरा, मनोहरपुरा, खेजरोली, जेतपुरा, कालाडेरा, चोमू, कालवाड़, आसलपुर, जोबनेर के आसपास के क्षेत्रों कुछ फुलेरा, गाड़ोता, चोमू, बगरू, जयपुर शहर, चाकसू, रेनवाल, फागी, चकवाड़ा, मोजामाबाद, खुड़ियाला, सांबर, नारायणा के आसपास लेकर मालदा, दुदू, पड़ासोली के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। यहाँ देखा जाए तो आज लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अगोर, डिडवाना, कुचामन सिटी के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ कई स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो पंचोरी, बिरलोका, खींवसर, ललावास, जोरावरपुरा, भाकरोड, खरनाल, शंखवास, खजवाना, मेरता सिटी, मोकलपुर, तालनपुर के आसपास लेकर थावला, लाडपुरा, डेगाना, खाटू खुर्द, जायल, नागौर शहर, कुचेरा, खजवाना, मकराना, परबसर, कुचामन, रामपुरा, मोलासर, नावा, मारोट, डिडवाना, लाडनू, जसवंतगढ़, रियाबड़ी के आसपास लेकर उत्तर में देखा जाए तो दातारामगढ़, खासरियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दाता, रूपगढ़, खाटू, पलसाना, जीनमाता, शिकर शहर, कटरातल के आसपास के क्षेत्रों कुछ लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना, खंडेला, दौद, श्री मधुपुर के क्षेत्रों इसाऊ, मलसीसर, टमकोट, जवारपुरा, झरनासर, पिट्टूसर, अलसीसर, रामपुरा, मंडावा, भीमसर, झुंझुनू शहर, बारागांव, उदयपुरवाटी, सापोली, जसरापुर, खेतड़ी, सिंगाना, बोहाना, सूरजगढ़, चिड़ावा, नरहर, पिलानी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और दोपहर बाद या शाम के समय मेघ गर्जन के साथ
हल्की मध्यम। नागौर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रुपेली, दुनकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जोगलसर, मगरासर, शाहपुर, सालासर, जेतसर, शोभासर, राजलदेसर, रतनगढ़, चूरू, अदुल शहर, तारानगर, सरदार शहर, बानीपुरा के आसपास से लेकर बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों यानी कि पुगल, लूणकनसर, श्री डूंगरगढ़, रावला मंडी के आसपास से लेकर पीलीबंगा, कालीबंगा, बहलोल नगर, सहजीपुरा, लक्कासर, लिखमीसर, धौलीपाल, हिरनावली, संगरिया, भाकरावली, किशनपुरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, नोहर, बादरा, रवसर, किकरालिया, अनूप शहर, जोरावरपुरा, दलपतपुरा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगानगर और बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। हालांकि कल सुबह के दौरान यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और दोपहर के बाद यहाँ भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। खासकर जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी और रात्रि के दौरान इन क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिम तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो नेवा, कान्नासर, खेतुसर, सेकासर, बाप, लोधी, कालरा, देचू, छेतरवा, शेरगढ़, अजीतगढ़ के आसपास से लेकर बालेसर, राजवा, अगोलाई, जोधपुर शहर, बोरानाड़ा, सलावास, शिकारपुरा, कनकनी, लूणी, सतनाला, धुंधरा, केजड़ली, बठिंडा, लोलावास, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, पिपाड़ सेठी, बोरुंदा, ओसिया, तिवरी, खेतासर, भोपालगढ़, बागोरिया, अशोक के आसपास से लेकर कुछ बालोतरा, बायतू, चौहटन, लोहिड़ा, पंचपदरा, पादरू, सिवाना, मोकलपुर, सिमंदड़ी के आसपास देखा जाए तो यहाँ बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर और बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि रात्रि के समय यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही रायपुरिया, निम्बास, डूंगरी, केरिया, चेतलवाना, हदेसा, सरवाना, सांचौर, गोलासन, लुणियासर, पांचला, सुरुवा, छोटी विरोल, बड़ी विरोल, रानीवाड़ा, बड़दगांव, मालवाड़ा, शिवगंज, सुंदामाता, जसवंतपुरा के आसपास लेकर रोपची, बिनमाल, गोड़ा, नरसाना, नांदिया, जोगावास, जीवाणा, साइला, जालोर, आहोर के आसपास लेकर बादरा जोन, मंदार, मंगरीवाड़ा, रेवदर, आबू रोड, स्वरूपगंज, वसंतगढ़, पिंदवाड़ा, सिरोही शहर, हलियारा, पालरी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलवाई बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ काफी स्थानों पर दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की वर्षा, कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी सिरोही और जालोर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही नानाबेड़ा, बीजापुर, लोनावा, बाली, बिसलपुर, जवई बांध के आसपास से लेकर सुमेरपुर, पहाड़ी, बांकली, तकतगढ़, सांडेराव, कोसलाव, रानी फालना, दांतीवाड़ा, हेमावास, पाली शहर, रोहताना, गुंदोज, जेतपुरा के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कुछ आसपास के अन्य क्षेत्रों यानी कि रणकपुर, गन्नेराव, देसुरी, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, सेलावास, अहुआ, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा, सोमेश्वर, सोजत, रायपुर, जतरण, निम्बोल के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ लंबे चौड़े दायरों में कहीं ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी और आगे 15 जून से लेकर 30 जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस दौरान जो लाल कलर के दायरे हैं यानी कि उत्तर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के सांचौर, जालोर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटाबूंदी, बरां, जलावाड़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं 120 से लेकर 140 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है यहाँ भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इससे हल्का कलर में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और जो सबसे हल्का कलर है यहाँ देखा जाए तो हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां इस दौरान देखी जाएगी। यानी कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जाएगा और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी इस दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।